तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि साकुरा एक रस्सी पर चल रहा होता है और उस पर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। वो रस्सी इंडिकेट करती है उसकी लाइफ को, पर उसको कोई भी पसंद नहीं करता। सब उसको कमेंट्स मारते हैं कि वो बहुत डेंजरस है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। और उसकी आँखों पर, उसके बालों पर, लिटरली उसकी पूरी एग्जिस्टेंस ही सबको प्रॉब्लम होती है। ये सब सुन के साकुरा का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाता है। इसके साथ ही उसका सपना टूट जाता है और साकुरा बहुत परेशान होकर सो के उठता है। फिर हम देखते हैं कि एक टाउन में सब अपनी एवरीडे लाइफ का काम कर रहे होते हैं। उधर ही एक गैंग के मेंबर्स एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। वो लड़की भी काफ़ी टफ लग रही थी। वो पूरा रजिस्ट करती है और वो लड़की गैंग मेंबर से बोलती है कि उसका मन कर रहा है कि वो गैंग मेंबर्स के फेस पर अंडे से मारे, पर इससे अंडे ही वेस्ट हो जाएंगे। तभी उधर ही साकुरा आता है और बोलता है, मुझे बस स्ट्रॉन्ग लोगों से मतलब है, वीक लोगों से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसको सबसे ज़्यादा हेट उन लोगों से है जो होते तो वीक हैं पर खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं। साकुरा आकर यह बोलता है कि तुम्हें दिन में सबके सामने ही अपनी बेइज्जती करानी है क्या। उसके बाद वो गैंग मेंबर बोलता है, यू थिंक यू आर बेटर देन मी। और ये बोलते ही वो साकुरा को पंच मारता है, पर साकुरा डॉज कर देता है और एक ज़ोर का पंच उसको मारता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम टफ़ हो, बट यू आर नॉट। आज के बाद तुम कभी मेरा नाम और फेस नहीं भूलोगे। मैं चाहता हूँ वीक मुझे अवॉइड करें और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों से ही मेरी फ़ाइट हो। मेरा नाम है साकुरा हारुनो, स्टूडेंट ऑफ फ्यूरन हाई स्कूल। इसके बाद साकुरा वहाँ से जाने लगता है, पर वो लड़की उसको रोक के थैंक्स बोलती है। साकुरा को बिलीव ही नहीं होता कि कोई उसको थैंक्स बोल रहा है और वो बहुत ब्लश करने लगता है और वो बोलता है कि आई एम नॉट हेल्पिंग, बस उस लड़के का बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। और थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन के बाद वो लड़की, जिसका नाम होता है कोटोआ, वो साकुरा को ऐसा थैंक्स करने के लिए खाने के लिए ऑफ़र करती है और बोलती है, तुम इस टाउन से नहीं लग रहे हो, तभी मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बाहर से इस टाउन में आता है। फिर कोटोआ बताती है कि कुछ टाइम पहले तक इस टाउन में बहुत सारी गैंग्स होती थी जिनकी आपस में फ़ाइट होती रहती थी। किसी भी नॉर्मल इंसान का यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। और वो बताती है कि वो खुद भी ओरिजिनली इस टाउन से नहीं है। कोटोआ के इतने फ्रेंडली बिहेवियर को देख के साकुरा को बहुत अजीब लग रहा होता है, क्योंकि उसको कभी किसी ने इतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। अभी उसने कोटोआ के सामने 5 लोगों को बहुत बुरी तरह मारा होता है, फिर भी कोटोआ को साकुरा से डर नहीं लग रहा होता। वो ये सोचते हुए खाना खा रहा होता है और उसको खाना बहुत टेस्टी लगता है। फिर कोटोआ साकुरा से उसके लुक्स के बारे में पूछती है। एक्चुअली साकुरा के आधे बाल ब्लैक होते हैं और आधे वाइट, और उसकी दोनों आँखों का कलर भी डिफरेंट होता है, जिसे देख के साकुरा पूछती है कि उसकी आँखों का कलर और बाल नेचुरल हैं या उसने कुछ कर रखा है। पर कोटोआ को साकुरा के इस अजीब लुक्स के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और उसका बिहेवियर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। ऐसा साकुरा के साथ फर्स्ट टाइम हो रहा होता है, जब कोई उसे उसके लुक्स को लेकर अलग नहीं फील करवा रहा होता। तो साकुरा बोलता है कि एक फ़ाइट में लुक्स मैटर नहीं करते, इसलिए तो वो फ्यूरन आया है, जो रैंक में तो लोएस्ट है पर उसके फाइटर सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ रेगुलर फाइट्स होती रहती हैं और उसको यहाँ का सबसे टॉप स्पॉट चाहिए। कोटवा बोलती है, बातें हो तुम बहुत बड़ी कर लेते हो। तो साकुरा बोलता है, जब सब लोग तुमसे हेट करते हैं और तुम सिर्फ फाइट में अच्छे हो, तो उसमें बेस्ट बनना ही सिर्फ एक ड्रीम रह जाता है और उसका यही गोल है। पर कोटवा उसको टोंट मारते हुए बोलती है कि तुम इतने एक्साइटेड हो कि स्कूल कल से स्टार्ट है और अभी से उसका यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हो। इतना क्या एक्साइटेड होना अपने हाई स्कूल लाइफ के लिए। तो इस पर साकुरा अपने यूजुअल बिहेव में कोटवा को ही चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। और इतने में रेस्टोरेंट में से एक अंकल जाने लगते हैं और वो अपना सामान भूल जाते हैं, जो साकुरा उनको लौटाता है। जिससे खुश होकर वो अंकल ऐसा थैंक्स साकुरा को कुछ चॉकलेट्स देकर जाते हैं। अगेन साकुरा को अच्छे से ट्रीट होने की आदत नहीं होती है, तो वो इतने में ही बहुत खुश होकर ब्लश करने लगता है। कोटवा बोलती है, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है जो तुम ऐसे ब्लश कर रहे हो। जिस पर साकुरा बोलता है, तुम लोगों को मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, इतना अच्छे से बिहेव कर रहे हो। मैं जिस स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए हूँ वो भी बहुत बदनाम स्कूल है, फिर भी सब इतना अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। नॉर्मल इंसान होता तो मेरे पे बहुत शक करता, सस्पिशियस हो जाता। एक बार जब मैंने एक अंकल का पर्स लौटाया था, तब उन्होंने उल्टा मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था और इस अंकल ने तो चेक भी नहीं किया कि उनका सामान सही है या नहीं। जिस पे कोटवा बोलती है, मुझे लगता है कि तुमने फ्यूरन में आने का डिसीज़न अच्छा लिया है, पर तुम वो टॉप ऑफ द स्कूल बनने की बात भूल जाओ, वो कभी नहीं होगा।
जैसे तुम एक्ट करते हो कोई भी फ्यूरन में तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। इस पे साकुरा बोलता है, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। जिस पे कोटवा बोलती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ पे मैंने डाउट नहीं किया, पर सिर्फ अकेला वो काफ़ी नहीं है तुम्हें किंग ऑफ द स्कूल बनने के लिए, क्योंकि तुम अकेले हो। ये सुन के साकुरा को फिर से उसकी बैड मेमोरीज याद आती हैं और वो गुस्से में बोलता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, एंड आई विल प्रूव दैट। कोटवा बोलती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल स्ट्रेंथ। जब तुम फ्यूरन के बच्चों से मिलोगे तुम खुद समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और मेरी बात का क्या मतलब है। साकुरा फिर इसके बाद बाहर आ जाता है और हम देखते हैं जिन लोगों को साकुरा ने थोड़ी देर पहले मारा था वो वापस आ जाते हैं अपने साथ एटलीस्ट 20 लोगों को लेकर, और साकुरा को बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम फिर से हमें फेस करोगे फ्यूरिन के बच्चे। अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? तुमने ही बोला था ना नॉट टू फॉरगेट माई फेस। अब तुम्हें मेरा फेस नहीं याद आ रहा क्या, या डर की वजह से भूल गए? फिर वो साकुरा के लुक्स को लेके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल भूलने वाला है भी नहीं, डाइड हेयर, कलर, आई कॉन्टैक्ट्स। फिर वो बोलता है कि क्या है तुम्हारा नेचुरल कलर है आँखों और बाल का, या तुम ऐसे ही पैदा हुए थे? और फिर साकुरा सोचता है कि हाँ यही वो बिहेवियर है जिसकी उसे आदत है, सबका उसे रिजेक्ट करना, उसका मजाक उड़ाना। पर अब उसे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, अब उसने ये सब एक्सेप्ट कर लिया। ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि अगर मैं इस इंसान को हरा देता हूँ तो आई एम बेटर देन हिम। साकुरा को कोटोआ की बात याद आती है कि वो अकेला इसलिए नहीं बन सकता टॉप ऑफ द स्कूल क्योंकि ही इज़ अलोन, और ये बोलता है कि मैं सबको गलत साबित करके रहूँगा। तो इस पे वो गैंग का मेंबर बोलता है, तुमने गलत जगह पंगा ले लिया। इस टाउन में कोई भी गैंग फाइट से पीछे नहीं हटती, और अब फाइट होगी फ्यूरिन की। वो इतना बोल ही रहा होता है कि साकुरा उसे एक ज़ोर से पंच मारता है और बोलता है कि हाँ मैं सबसे अलग हूँ और मैं यह बात जानता हूँ, पर जब तक मैं फ़ाइट कर सकता हूँ, जब मैं सबसे स्ट्रांग हूँ, तो मैं डिज़र्व करता हूँ सबसे ऊपर होना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इवन इफ आई एम अलोन। और ये सब बोलते हुए साकुरा अकेले उन सब से फाइट करने लगता है, और एक फुल स्ट्रीट फाइट में साकुरा उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। पर इतने में यह गैंग मेंबर जाके कोटवा को उठा लाता है और उसके गले में नाइफ रख देता है और बोलता है, तुम फ्यूरन वाले कुछ नहीं कर सकते व्हेन वी हैव हॉस्टेजेस। हमें तुम्हारी वीकनेस मिल गई है। साकुरा उसको एक किक मार के फिर से कोटवा को बचा लेता है और कोटवा उसको थैंक्स बोलती है। तो साकुरा फिर उसको बोलता है कि आई एम नॉट सेविंग यू। मुझे बस उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया। फिस्ट फाइट में नाइफ्स लाना अगेंस्ट द रूल्स है। फिर साकुरा अकेले ही सबको मारता है, पर वो लोग नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं। साकुरा फाइट करते हुए कोटवा को नहीं बचा सकता था। साकुरा सोचता है कि मैं आखिर उसको बचा ही क्यों रहा हूँ। आज तक किसी इंसान की हेल्प करके मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। पर फिर भी साकुरा सबसे अकेले ही लड़ना कंटिन्यू करता है, और इतने में ही एक मेंबर उसके पैर में चाकू मार देता है और दूसरा इंसान उसको बैट से अटैक करने वाला होता है। पर साकुरा कोटोआ को अभी भी डिफेंड कर रहा होता है। साकुरा सोचता है कि मैं आखिर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कैसे फंस गया। और उसको बैट पड़ने ही वाला होता है कि तभी एक इंसान जो फ्यूरिन की यूनिफॉर्म पहने हुए होता है आता है और उसको बचा लेता है। और साकुरा को बोलता है, तुम फ्यूरिन के फर्स्ट ईयर से हो ना, थैंक्स अभी तक सब संभालने के लिए। और वह कोटवा को बोलता है, टेंशन मत लो, अब तुम खतरे में नहीं हो, और एक ज़ोर से मार के बैट वाले बंदे को बेहोश कर देता है। तभी फ्यूरिन के 3 और लोग वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं, हमने पहले भी बात की थी कि अगर तुम लोग उधर लड़ाई करोगे तो इसका क्या अंजाम होगा, अब तुम सब मरोगे। फ्यूरिन के लोगों में से एक बंदा बोलता है, किसी ने तुम्हें बताया था कि यहाँ 100 लोग हैं, इतने लोगों के लिए तो सिर्फ हम 2 ही काफ़ी हैं। साकुरा उन लोगों को देख के एकदम शॉक हो जाता है और सोचता है फ्यूरिन वाले उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। और गैंग में से एक बंदा बोलता है कि वो यूनिफॉर्म में है फ्यूरिन की, तो क्या हुआ, हम लोग अभी भी उनसे नंबर में ज़्यादा हैं, डरो मत। इनके इन लोगों का हेड शायद हिरागी होता है जिसने अभी साकुरा को बचाया था। वो बाकी लोगों को नाम लेते हुए बोलता है, मात्सुमोतो, काइजी और यानागिड़ा, इन लोगों में से एक भी बचना नहीं चाहिए। और फ्यूरिन के वो 4 लोग ही पूरे गैंग से लड़ते हैं। साकुरा के पैर में चाकू लगा होता है जिसकी वजह से वो लड़ नहीं पा रहा होता। हिरागी उसको बोलता है, अगर तुम हर्ट हो तो यहाँ से चले जाओ। साकुरा बोलता है, मुझे लेक्चर मत दो, ये सब मेरे शिकार हैं। फिर हिरागी बोलता है, अगर तुम ऐसे ही इधर रहोगे तो तुम्हें बचाना और मुश्किल होगा। फिर हम देखते हैं वहाँ के सभी लोग जो लोकल्स होते हैं वो फ्यूरिन वालों को सपोर्ट कर रहे होते हैं फाइट में और चीयर कर रहे होते हैं। साकुरा को समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी उधर कोटो आती है और उसको बताती है,
मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यहाँ कुछ टाइम पहले बहुत गैंग्स होते थे और जगह जगह फाइट्स होती थी जो कि हमारे घर तक आ रही थी और हमारे घर वालों को भी डेंजर हो रहा था। पर 2 साल पहले सब बदल गया। और मालूम है ये सब किसने किया? फ्यूरिन के स्टूडेंट्स ने। उन्होंने हमारे आसपास साइंस लगा दी है कि कोई भी अगर इस एरिया में आएगा और फाइट करेगा और लोगों को और उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान करेगा तो वो फ्यूरिन वाले उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कोर्टवा बताती है कि फ्यूरिन वाले टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो रिस्पेक्ट तो डिजर्व करते ही हैं। और उनको सब बुलाते हैं बोफरिन, द विंड ब्रेकर्स। उन सबको भी पहले सब हेट करते थे पर अब नहीं करते। भले ही वो लड़ते हैं पर लड़ते हैं वो अच्छाई के लिए। तो साकुरा बोलता है वो लड़ते हैं अच्छाई के लिए, जस्टिस के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई हीरोज़ हों। वो दिखते तो गुंडों की तरह हैं पर सब लोग उनसे डरते नहीं हैं, उल्टा उनको एक्सेप्ट करते हैं। तभी लोकल लोग साकुरा को बोलते हैं तुम भी बहुत कूल थे, सबसे अकेले लड़ रहे थे, तुम्हारे पैर में चोट लगी है। ये बोल के एक लेडी साकुरा के पैर में ट्रीटमेंट करने लगती है। साकुरा को बिलीव ही नहीं होता और वो बोलता है रुक जाओ। फिर कोटवा साकुरा के पास आके बोलती है मैंने तुमसे बोला था कि तुम अकेले हो। मैं जानती हूँ तुम जान के अकेले नहीं हो, पर देखो इस टाउन के लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। साकुरा बोलता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब मत बोलो। तो कोटवा बोलती है अगर ऐसा है तो तुमने उन अंकल की और मेरी हेल्प क्यों की? डोंट गिव अप ऑन अदर्स। अपने आप से मत भागो और तुम वो बन जाओगे जो बनना चाहते हो। साकुरा बोलता है कि यहाँ गुंडे हीरो जैसा एक्ट कर रहे हैं। इफ़ इट्स ओनली अबाउट विनिंग इन फाइट तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। विंड ब्रेकर्स, लोगों को हेल्प करना, दैट साउंड रियली ऑसम। क्या मैं यहाँ सही में कुछ बन सकता हूँ? और इसी के साथ स्टार्ट होती है एक ऐसी लड़की की स्टोरी जिसको सब वेट करते थे और जिसको फाइट के अलावा कुछ नहीं आता था। वो देखते हैं कैसे बनता है वो एक टाउन का हीरो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही रेगुलर एनिमे कंटेंट के लिए लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके अपने व्यूज़ बताइए। थैंक यू।